ये क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये यहाँ है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑन अ मास ऑफ m1। तो m1 निकाल लो भाई। m1 कितना हो जाएगा सर? फोर्स डिवाइडेड बाई a। फोर्स कितना है सर? 5 न्यूटन। a कितना है सर? 8, यानी m1 निकल गया 5/8 किलोग्राम। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड, अगेन ये ऊपर है, पावर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास ऑफ m2। सिमिलरली m2 कितना हो गया सर? F/a। f सेम ही है, यानी 5 न्यूटन ही है। 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई ये कितना केजी है सर? अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है? 24, तो ये हो गया 5/24 kg। नाउ व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ द बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर? तो पहले क्या करो सर, दोनों मास को ऐड कर दो। तो कंबाइंड मास कितना हो गया सर? मास यानी कि m1 प्लस m2 कितना हो गया सर? 5/8 प्लस 5/24। एलसीएम आता है क्या? 24, 3, 15 प्लस 5 यानी 20/24 किलोग्राम। फोर्स अभी भी 5 ही न्यूटन है सर। तो ए पूछ रहा है, ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इस बार ये कंबाइंड मास आएगा, दिस मास। तो कितना हो जाएगा सर? 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 20/24। ये क्या हो जाएगा सर? इतना मैथ्स तो सबको आता है। ये 24 ऊपर चला जाएगा, ये 20 नीचे बच जाएगा। 5 चौक 20, 4 6। सो द आंसर इज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मीटर सेकेंड -2, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें, मास नहीं गिवन था, मास अननोन था, तो मास हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया। ये मास कितना निकला सर? ये निकला 5/8 किलोग्राम। ये कितना निकला सर? 5/24 किलोग्राम। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना निकला सर? 20/24 किलोग्राम। ठीक है, फोर्स सेम था, ये चेंज हो नहीं रहा है। दिस इज द कांस्टेंट। तो फोर्स को सेम रखना है। पहले दोनों में ए से डिवीजन करके मास निकाल लो, फिर मास पता चल गया, तीसरी बार में ए निकाल लो, फाइनल इन दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन। ठीक है, इजी था। आगे चलें, समझ में आ गया होगा।